लिव पुअर डाई रिच। पछाड़ी को माल पानी छोड़ के जाता है और जीने के समय तो उसको बोलो भाई घूमने के लिए चलो, माउंट आबू में चलो, बोलता है पैदल आएंगे लेकिन पैसा नहीं खर्चेंगे, वॉकिंग करके आएगा। लाचार कहते हैं तो ठहरो ऑर्डिनरी क्लास में आ जाएंगे, पैसा इतना भाई खर्चा हो जाएगा। अभी तो ठंडी की सीजन है, हवा भी ठंडी लगती है, एसी में कौन जाएगा। मन बहुत कंजूस है। दादा बाबू ने बताया था कि दो चीजें बहुत मुश्किल होती है, एक देना ॾियणु, एक शरीर छोड़ना। ॾियणु ऐं ॾे छॾणु, देना। और जब शरीर कोई छोड़ता है ना, तभी भी अंदर वाला मन बोलता है काश मेरे को कोई बचाए, मैं अभी जीना चाहता हूं। समझो किसी डॉक्टर ने बचा भी दिया, समझो किसी डॉक्टर ने दवाई से, ऑपरेशन से किसी को बचा भी दिया, 2 4 5 बरस ज्यादा जीता भी है, तो इतनी उम्र में क्या किया जो बाकी जो 5 बरस को मिलेगा, 1 बरस या 2 बरस या 3 बरस जो मिलेगा, तो उसमें बाकी क्या करेगा बीमारी में। ये भी एक मन का ख्याल है भाई, अरे कितना होशियार डॉक्टर है, इसको मेरे मर्द को बचा दिया, मेरी माँ को बचा दिया, मेरे भाई को बचा दिया। बचा तो दिया लेकिन करेगा क्या। वैसे भी पहले भी उम्र ऐसे गंवाई है, अभी भी ऐसे ही गंवाएगा। खाया पिया, अंदर वाले को देखना, रोज रोज अभी ध्यान करना, सुबह से रात तक हमारा समय कैसे तेज रफ्तार से जा रहा है। खाया पिया, भोगा और सो गया, और अंदर में पछाड़ी को कोई न कोई वासना लेके गया। सुबह को पहले चिंता होती है क्या खाने का है, फिर दिन को, फिर रात को। पीने के लिए पानी जरूर चाहिए, फिर रात को वासना होगी, फिर सो जाएगा, और एक दिन आएगा बहुत बीमार हो गया है। ट्यूसडे को किसी ने बताया, बिल्कुल ठीक ठाक था, दुबई से टेलीफोन आया उसको, तो हमारे बाजू में ही रहती है, पर एक ही दीवार है। मैं बोला दिखाई नहीं देती है, बोला उसको टेलीफोन आया, उसके देवर का हार्ट अटैक हुआ और सारी फैमिली उधर गई है। माना एक पल के बाद क्या हो जाता है मंच को पता भी नहीं लगता है। इतना ये हमको जो हम अपना जो तन है, जो शरीर है, वो एक बहुत झीनी में झीनी चादर है, बहुत नाजुक। कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त, भाई अभी तो डर ही नहीं है, जवान है, तंदुरुस्त है। एक एक्सीडेंट हो गया, टक हो गया, एक हार्ट का हो गया, टक हो गया। कई केसेस आए हैं। तभी मेरे अंदर आता है तुम थोड़ी नजर तेज रखो, नजर तेज रखो। सुनो नहीं, सुनना बहुत है अभी, तेज नजर रखेगा। दिल्ली में एक दिन हमारे पास अभी तक भी आती है वो सत्संग में, मर्द बात कर रहा है और जवान, ऐसे नहीं को भाई बड़ी उम्र का है, 70 80 60 70 का है, जवान 40 42 का होगा, 45 के अंदर ही होगा। बोला बात कर रहा है, बोला है मेरे को माँ को बुलाने का है, माँ भी आ गई है, उसके साथ ऐसे बात कर रहा है, तो ऐसे ही थोड़ा ऐसा किया। मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ही नहीं, एक पल के अंदर है नहीं। सोते सोते जवान जवान मियाँ बीवी सोई पड़ी है। औरत को भी पता नहीं लगा कितने बजे इसका शरीर शांत हो गया। डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है इसको 3 घंटा हो गया है, बहुत लेट आए हैं, इसका शरीर शांत हो गया, 3 घंटा उसको गया है, पता भी नहीं लगा। ये इतनी नाजुक चादर हमने ऊपर से ओढ़ी है, और इसके लिए ही रात दिन चिंता करते हैं, रात दिन दिमाग चलता है, भागो 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 भागो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। परमात्मा भी इतना चालाक है, हम तो देखते हैं इतना चालाक है, इतना चालाक है।
मनुष्य को पेट बहुत छोटा दे दिया, खा नहीं सकते हैं, और जो खाते हैं सफरिंग बहुत करते हैं। जाके देख, अभी भी कोई आया था, बोला बहुत मज़ा आया। मैं बोला ये बॉम्बे में आए हैं पहली बार, तो थोड़ी इधर की चाट बाट खाएं, तो मिर्ची बहुत थी। सुबह को मैं बोला वॉकिंग को नहीं आया, बोला बात मत पूछो। मैं बोला क्या हुआ? बोला मैं और लोटा बस साथ में था। वॉकिंग के बजाय अंदर उधर ही आना जाना चालू हो गया, पेट खराब हो गया, मज़ा लिया, उधर ही फल मिल गया। ज़्यादा खाओ वेट बढ़ जाती है, डॉक्टर डंडा लगाता है, भागो भागो। फिर बाकी है दवाइयों का, ये दवाई लेना, ये दवाई लेना, ये दवाई लेना, दवाई लेना। मन का पेट फिर इतना बड़ा रखा है कि आज तक कभी किसी को भी अंदर में तिरपति नहीं आई है। खाली खाली ज्ञान बिना हर कोई, प्यासा ही आए प्यासा ही जाए। खाली खाली मन खाली खाली लगा पड़ा है। क्यों खाली है? उसका कारण क्या है? ज्ञान नहीं। अभी हर एक की दुनिया के जितने भी लोग हैं, पहले जन्म से ही पहले उनकी प्रारब्ध बनी। हम देख रहे हैं अपने मकान को, हम अनुभव करते हैं हमारा मकान डेमोलिश हो गया है, अभी नया बनने वाला है। लेकिन जब तक अंदर नींव नहीं बनेगी मकान बनेगा ही नहीं। कोई भी मनुष्य जन्म ले ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पहले मैप बनेगा प्रारब्ध का, नींव बनेगी, पीछे शरीर मिलेगा। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी कहते भी हैं भाई मेरा नसीब है, मेरा भाग ही है, लेकिन मन को धीरज नहीं आता है, शांति नहीं आती है। ज्ञान क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग मानो तुम्हारे अंदर में अभी धीरज आएगा। एक बात कई बरस, क्योंकि हम खोज में बहुत जाते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। कई बात मेरे को समझ में नहीं आती थी, हमेशा चलता था पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। पुरुषार्थ, आज का पुरुषार्थ कल के प्रारब्ध को जीत सकता है। पुरुषार्थ ऐसा है जैसे एक जवान प्रारब्ध एक बच्चा है छोटा, एक जवान एक बच्चे को एक पल के अंदर एक मुक्के से जीत सकता है। अभी प्रारब्ध तो हम लेके आए हैं, पुरुषार्थ किया। एक बात और भी समझने की है, कोई भी किसी के भी प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकता है। इवन लॉर्ड कृष्णा, इवन लॉर्ड रामा। तुम बोलो मेरे प्रारब्ध को चेंज करो, किसी को भी पावर नहीं है। इवन गॉड हैज नो पावर। उसके पास क्या है? पुरुषार्थ। अभी तुम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। गुरु क्या सिखाता है? पुरुषार्थ। अभी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? कौन सा मंत्र मिलता है? मन के ऊपर तुमको गुरु तैरना सिखाता है, मंत्र। अभी प्रारब्ध में दुख लिखा पड़ा है, एग्रीड, आएगा, कोई छुड़ा नहीं सकता है। लेकिन अभी हम फिर प्रैक्टिकल में देखते हैं। हम अभी गए थे गोरखपुर में, वहाँ से फिर हमको लेके चला पहाड़ी पर। बहुत बोला पहले तो जाओ नहीं, बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी। केड़े पहाड़ थे वठी लिया? काठमांडू। काठमांडू बोला नहीं जाओ दादा, बहुत ठंडी होगी, बर्फ होगी, जम जाएंगे, ये करेंगे। हम बोला देखेंगे, नहीं तो घर में हीटर चला के बैठेंगे, अगर जाएं तो सही। लेकिन धूप इतनी थी, मौज थी। लेकिन हमारे साथ एक चली, उसको ठंडी लगी ही नहीं। मैंने बोला सबको ठंडी, हम अंदर भी स्वेटर पहन लेते हैं, ऊपर भी कैप भी लगा देते हैं, तुम ऐसे ही चल रही है, कारण क्या है? बोला मैं सुबह सुबह को कम से कम 8 या 10 बार सूर्य प्रणाम करती हूँ, एक्सरसाइज, योगा। अलग योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज, लेकिन सूर्य प्रणाम बहुत करती हूँ। तो मेरे अंदर इतनी गर्मी, इतनी ताकत है, कोई ठंडी मेरे को असर नहीं कर सकती है, लग नहीं सकती है।
कई योगियों को भी हम देखते हैं, रामदेवी बोलता है ठंडी में ऐसे बिगर कपड़े के अपना योगा कर रहा है, तो हम पूछते हैं भाई तुमको ठंडी नहीं लगती है? बोलता है क्योंकि मेरे अंदर इतना गर्मी है, इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो मेरे को ठंडी असर नहीं कर सकती है। ये भी सेम बात है। अभी गुरु तुम्हारे अंदर शक्ति फूंक देता है, ज्ञान की, सत्य की। अभी तकलीफ तो आएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि वह तुमको असर नहीं करेगी। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। कहीं भी किसी भी अवतार ने, किसी भी शास्त्र ने ऐसा नहीं बताया प्रभु के सिमरन दुख नहीं आवे। नहीं, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। तुम्हारे ऊपर आज का पुरुषार्थ का असर है। अभी किसको कोई विधवा हो जाती है, मेरे पास आती है, कई विधवाएं आती है, तुमने भी देखी होगी, कई आती है। एक विधवा बहुत रोती है, हाय हाय करती है, दुखी होती है, हैरान परेशान होती है। एक शांत में रहती है ज्ञान के वजह से। यह है पुरुषार्थ। माना आज की ताकत आ गई, शक्ति आ गई, जीने की उसको आर्ट आ गई है। नुकसान पर गया है, दुकान में नुकसान हो जाता है, एक मनुष्य अंदर निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। एक बोलता है मैं फेस करूंगा। मेरे पास दुबई से एक आया था, बिल्कुल डे वाले में मेरे पास आया, बोला मैं जाना नहीं चाहता हूं, मेरी हालत बहुत खराब है, ये है। मैं बोला भाग के कहाँ जाएगा, इंडिया में कुछ कर सकता है? बोला नहीं, इधर भी मरूंगा। मैं बोला वापस जाओ। लेकिन एक बात मेरी उसको अभी भी याद है, और वो अभी करोड़पति है, बहुत करोड़े हैं, जिंदा है, अभी अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी उधर ही है। मैंने उसको एक शब्द सुनाया, आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। और ये मैंने प्रैक्टिकल में हांगकांग में देखा था। एक बार हम हांगकांग में थे, जबरदस्त तूफान आया था। टीवी में, रेडियो में बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था, मेहरबानी करके घर से बाहर नहीं निकलना। और जो जो निकले उसने सफरिंग किया। किसके ऊपर पैर गिर गया, किसके ऊपर लाइट गिर गई, कई मर गए, कई जख्मी हुए, कहाँ पत्थर गिरे, कहाँ क्या गिरा, कहाँ पैर गिरे, जख्मी होके, बीमार होके घर में आ गए। लेकिन जो घर में हम बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद, ये 2 बार मेरे को अनुभव मिला है, इतनी शांति हो गई, एक पत्ता भी नहीं हिले। आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। मैथेरान में एक बार हम दादा भगवान के साथ थे, जबरदस्त तूफान आया था। दादा ने बोला जो जहाँ है बस वहीं अंदर बैठ जाए, दुकान तो दुकान, घर तो घर, कोई बाहर नहीं निकलेगा, बस जहाँ है बस बैठ जाओ। बैठ गए। 1-2 घंटे के बाद तूफान बंद हो गया। बोला अभी आ जाओ। बिल्कुल शांत, हवा भी नहीं लगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। तो जब तूफान आए उस वक्त धीरज, शांत हो जाओ, अभी विचार करो, अभी ये बात आई तो है, इसको फेस करने का है। अभी किसी के बेटे का, किसी के मर्द का, किसी के भाई का, जहाँ जहाँ हमारी ममता है, एक्सीडेंट में शरीर शांत हो गया है। अभी रोएगा, पीटेगा, दुखी होगा तो वो वापस तो नहीं आने वाला है। भाई मेरे को लड़की की चिंता है, शादी कब होगी। तुम्हारी चिंता करने से अगर उसकी शादी हो जाए तो भले करना, हम 5-10-20 तुमको और भी साथ में देगा। भाई तुम भी चिंता करो जैसे इसका काम हो जाए। हाँ, पुरुषार्थ जरूर करना। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म से नहीं भागना कभी। इसीलिए कोई भी सच्चा गुरु तुमको अपने घर से भगाएगा नहीं, जगाएगा। कभी भी जितने भागे हुए हैं तुमको अनुभव नहीं है, मैंने बहुत अनुभव किया है। दुनिया के कोने कोने में हम गए हैं। ये जितनी तुम्हारी हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, उत्तरकाशी है, ये सब हम घूम के बड़े बड़े महात्माओं संतों से मिल के आया है। किसी को भी अंदर में शांति नहीं है, उनको और प्रॉब्लम्स लगे पड़े हैं। कभी तन का रोगी
डॉक्टर की दवाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ तो न जाने कितने संतों को है, क्योंकि माल पानी खा के बैठे हैं। जो आया भोजन, मिठाई खाया, ये खाया, वो खाया, वो एक्सरसाइज है नहीं, माल खा के गुरु महाराज की जय लगी पड़ी है। बीमारियां, जाएगा कहाँ डॉक्टर के पास? बीमारी में इलाज तो चाहिए उसको। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जागने की। गुरु मन जगाए, पुरुषार्थ कर। जितनी पंच के अंदर में, खून में शक्ति है, ताकत है, कोई बीमारी उसको टच नहीं करती है। जब अंदर वीकनेस आती है तभी बीमारी टच करती है। ब्लड प्रेशर लो हो गया, चक्कर आता है, शुगर लो हो गई है, चक्कर आता है, हाई हो गई है, चक्कर आता है। नॉर्मल, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। नॉर्मल होके रहो और नेचुरल, स्वाभाविक, शांत रहो। आइए, हालत सबके सामने आती है, आएगी। ये जो दुनिया ही ऐसी है, अदला बदली, चेंजेबल लगा पड़ा है, हर चीज चेंज है। जो अभी सच दिखाई देता है कल चेंज हो गया। हम सिंध में रहते थे, अचानक जब भागना पड़ा, सब हैरान परेशान, जाएंगे कहाँ। लेकिन जो भाग के आए हैं, मैं तो कईयों को वहाँ जानते भी हैं। तभी भी काफ़ी बड़ी उम्र थी मेरी, 18-19 बरस की उम्र थी, अभी 80 अप हो गया है, तो उनको जानते हैं। कई मेरे वो जो पुराने दोस्त हैं, उसके बाद जो इंडिया में भी मिले मेरे को, अरबपति हो गए हैं, करोड़पति, अरबपति। कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई बॉम्बे में भी इतने मकान सुंदर बना के बैठा है। लेकिन उस वक्त इतना हैरान परेशान था, तो क्या होगा? जिसने हिम्मत हारी उसने बीमारी को खरीद किया। कोई हार्ट में, कोई ब्रेन में, कोई किस में। जिसके अंदर हिम्मत थी, फिर पुरुषार्थ करके, मेहनत करके आज फिर वो आबाद हो गए हैं। वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज पावर। ये ज्ञान इसके लिए है। आत्मा को भूल जाना। आत्मा क्या है, कैसी है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आकाश वाली है, कैसे है, ये हुआ। स्ट्रेंथ इज पावर। वही आत्मा है, वही आत्मा है।